हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल बढ़िया चल रही होगी। बेटे आपको पता है कि नवंबर का मंथ आ चुका है, डेट शीट आपकी आ चुकी है। 17 फरवरी को आपका मैथ्स का बोर्ड एग्जाम है और उससे पहले मैं आपको बता दूं बेटे कि प्री बोर्ड की डेट शीट भी आ चुकी है आपकी। और इसी 15 दिसंबर को आपका प्री बोर्ड का एग्जाम है मैथ्स का। ठीक है, तो आई होप कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है, आप अच्छे से सारे वीडियोस को देख रहे हैं और घर पर भी पढ़ाई कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। ठीक है बेटे, चलिए तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज हम आपके लिए लेकर के आ चुके हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के प्रीवियस ईयर और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। सवाल 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर और 5 नंबर के यहाँ पर हैं। ठीक है, और ये सभी सवाल बेटे पेपर में आए हुए हैं और या फिर आ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला सवाल आप सभी के सामने है। बेटे सवाल को पहले आप खुद पढ़िए, क्योंकि लैंग्वेज आप समझना सीखेंगे तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए कि ऑप्शन ए बी सी डी में से इसका कौन सा आंसर हो सकता है। ठीक है, चलिए। द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द इक्वेशन पी एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू पी माइनस थ्री, यस ठीक है, 12x प्लस पी वाई इक्वल टू पी हैज़ इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। ठीक है बेटे, यहाँ पर आपको दो इक्वेशंस दी गई हैं और आपको बताना है कि पी की क्या वैल्यू होगी अगर इसके इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है। तो यार आपको पता है कि इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन का मतलब है कि बेटे ए वन अपॉन में ए टू जो है वो किसके बराबर होता है बेटे, बी वन अपॉन में बी टू और बराबर होता है सी वन अपॉन में सी टू। तीनों रेशो बराबर होते हैं, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो चलिए यही वाला हम रूल लगाएंगे और करते हैं क्वेश्चन को। बताइए ए वन अपॉन ए टू क्या है इस सवाल के अंदर। भाई ए वन की वैल्यू तो पी है और ए टू की वैल्यू क्या है, 12 है दूसरी इक्वेशन में। बी टू कितना है आपका, 3 है। और बी वन कितना है बेटे यहाँ पर, पी है। सी वन कितना है आपका, पी माइनस थ्री है और इसमें सी वन कितना है, पी। ठीक है, कंपेयर कर लीजिए, पहले को ही कंपेयर करके हम निकाल लेते हैं। देखिए जरा, पी इंटू पी क्या हो जाएगा आपका, पी स्क्वायर। और यहाँ 12 इंटू 3 क्या हो जाएगा बेटे, 36। जब स्क्वायर जा करके राइट हैंड साइड पे रूट बनेगा, ठीक है, या दोनों साइड रूट अप्लाई कर दिया हमने, तो रूट 36 की वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस सिक्स। ठीक है, माइनस सिक्स का स्क्वायर भी 36 होता है और प्लस का भी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सीबीएसई में आया हुआ है 2023 में वो सवाल। अब ये जो सवाल है अभी फ्रेशली 2025 में आया हुआ है, जो अभी आपके एग्जाम मार्च में हुआ है 2025 में। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x प्लस वन इक्वल टू जीरो एंड 3y माइनस फाइव इक्वल टू जीरो हैज़ यूनिक सोल्यूशन, टू सोल्यूशन, नो सोल्यूशन या फिर इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। बताइए। रेशियो चेक कर लेते हैं बेटे दोनों का। ए वन अपॉन ए टू अगर मैं लिखूँ तो 2/3 होगा और बी वन अपॉन बी टू अगर मैं लिखूँ तो क्या होगा आपका, सॉरी सॉरी यहाँ पर गलती कर दी मैंने जल्दबाजी में। देखिए क्या है भाई, एक्स का कोफिशिएंट तो यहाँ पर 2 है। ठीक है, यानी ए वन की वैल्यू तो 2 है और दूसरे वाले में ए वन है ही नहीं। भाई एक्स नहीं है तो यानी ए वन है ही नहीं, तो नीचे जीरो आ जाएगा। इक्वल्स टू, यहाँ पर आप देख रहे हैं वाई नहीं यानी जीरो। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, वाई का कोफिशिएंट यहाँ पर 3। तो बेटा ये तो आपका नॉट डिफाइंड है, ये क्या है आपका, नॉट डिफाइंड। ठीक है, और जीरो अपॉन थ्री का क्या मतलब हो गया भाई, यहाँ पर जीरो अपॉन थ्री का मतलब तो जीरो हो गया। तो यार नॉट डिफाइंड कभी भी जीरो के बराबर हो सकता है क्या, नहीं, ये बराबर नहीं है। तो बताइए अगर ए वन अपॉन ए टू, क्या बेटे ए वन अपॉन ए टू अगर बी वन अपॉन बी टू के बराबर नहीं है तो इस इक्वेशन के कितने सोल्यूशन होंगे, बराबर नहीं है तो। ठीक है, इस इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, एक सॉल्यूशन मिलेगा जब ए वन अपॉन में ए टू इक्वल नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन में बी टू होता है, तो कितने सॉल्यूशन मिलते हैं हमें बेटे, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन अल्जेब्रिकली। ठीक है, अब दो इक्वेशन दी गई यार, इन्हें सॉल्व करना ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। मैंने वन शॉट में भी ऐसे सवाल कराए हुए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर कोफिशिएंट का एक्सचेंज हो रहा है बेटे, कोफिशिएंट का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। कैसे, यहाँ पर आपका 37 है तो यहाँ y का कोफिशिएंट 37, यहाँ 63 y का है तो यहाँ x का है। ठीक है, ऐसे सवालों को करने के लिए सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को एक बार आपको ऐड करना होता है, क्या बेटे, ऐड। और एक बार दोनों इक्वेशन को क्या करना होता है बच्चे, सब्ट्रैक्ट। चलिए, अगर मैं दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करता हूँ तो 37 और 63 कितना हो जाएगा बेटे आपका, 100x। कितना हो जाएगा, 100x। 63 और 37 क्या हो जाएगा बेटे आपका, 100y हो जाएगा क्या, इक्वल्स टू 137 और 163 आपका कितना हो जाएगा बेटे, 300। 100 से मैं तीनों को कैंसिल आउट करता हूँ तो क्या बचेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 3 आ जाएगा क्या, बिल्कुल। तो ये पहली इक्वेशन बन गई। जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो क्या होगा, मान लीजिए मैं 63 में से 37 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो कितना बचेगा आपका, 13 में से 7 गई 6 26, 26 बच रहा है। तो 26x आया, यहाँ पे माइनस का 26y आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 163 में से 137 जाएगा तो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है 26 ही बचना है। ठीक है, 26 26 26 सारा कैंसिल आउट हो गया तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई बेटे, 1। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, x प्लस वाई है और बराबर में 3 है, नीचे x माइनस वाई है और बराबर में क्या बेटे 1।
दोनों को माइनस कर दो चाहे प्लस कर दो, ठीक है, कोफिशिएंट सेम ही है, दूसरे वाले में माइनस है, देखो प्लस वाई माइनस, साइन चेंज करते हैं नीचे, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, वाई और वाई कितने हो गए 2y, 3 में से एक गया तो 2 बचा, 2 से 2 कट गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 1। जैसे ही y की वैल्यू 1 आई है तो y की वैल्यू यहाँ पर 1 रख दीजिए आप, तो 1 इधर जा करके राइट हैंड साइड में जा करके प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है, x 2 आ गया और y 1। क्लियर है क्या? ठीक है, CBSE 2025 में ही अभी फ्रेशली बिल्कुल अभी अभी आया हुआ, ठीक है, मार्च में जो लास्ट अभी एग्जाम हुआ है ना उसमें आया है पेपर, ठीक है। तो इस सवाल को कैसे करेंगे यार, अभी मैंने बताया पीछे, ठीक है, देख रहे हैं आप कोफिशिएंट का एक्सचेंज हो रहा है बेटे, कोफिशिएंट का क्या हो रहा है एक्सचेंज, तो बिल्कुल सिमिलरली एक बार इन्हें क्या करना है आपको ऐड, और इन दोनों को एक बार क्या करना है आपको सब्ट्रैक्ट। तो वीडियो को पॉज करिए और अपने आप कर करके इसका आंसर क्या करिए कमेंट में बताइए, ठीक है, इसका आंसर बेटे कमेंट में बताइए कि एक्स और वाई की क्या वैल्यू आएगी, ठीक है जी। चलिए, तो ये नहीं करा रहा मैं, इसका सेकंड पार्ट डायरेक्टली मैं कराने जा रहा हूँ, देखिए जरा। सेकंड पार्ट में क्या बोला, इन अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, इन अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स द ग्रेटर एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 50। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, दो एंगल जिन्हें जोड़ के 180 आ जाए, तो दो एंगल मान लिया मैंने एक्स वाई, और इन्हें दोनों को जोड़ करके क्या रहा है 180, क्योंकि सप्लीमेंट्री है, तो ये बन गई पहली इक्वेशन इसकी। आगे क्या बोला इसमें, द ग्रेटर एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 50, ठीक है, द ग्रेटर एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 50, जो बड़ा वाला एंगल है मान लेते हैं एक्स बड़ा एंगल है, और ये वाई से कितना ज़्यादा बड़ा है बेटे 50 डिग्री, ठीक है, छोटे वाले से कितना बड़ा है 50 डिग्री, तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे बेटे, चलिए ध्यान दीजिए, इधर पेज नहीं है, ठीक है, दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इधर सॉल्व कर लेते हैं ना साइड में। देखिए एक्स प्लस वाई कितना दिया हुआ है आपको 180, और x की वैल्यू y प्लस 40, यानी y इधर आ जाएगा तो क्या बचेगा 50, ठीक है, चेक कर लेना, यही लिखा है मैंने। दोनों को ऐड करने जा रहा हूँ, या दोनों को सब्ट्रैक्ट भी कर लो यार, जैसे मर्जी कर लो, ठीक है, क्योंकि कोफिशिएंट सेम है। चलो मैं आपको ना जैसे सिखाया मैंने वैसे करता हूँ, माइनस कर देता हूँ, तो साइन चेंज हो जाएंगे नीचे वाले के, एक्स से एक्स का, वाई और वाई 2y, 180 में से 50 गया तो 130, 2 से 130 कटा तो बेटे y की वैल्यू कितनी आ गई 65 डिग्री। जब y की वैल्यू 65 आ गई तो x की कितनी आएगी, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, देख रहे हैं आप x की वैल्यू कितनी है बेटे y प्लस 50, x की वैल्यू y प्लस 50 है, x की वैल्यू क्या है y प्लस 50, तो यहाँ y की जगह 65 अगर हम रखें तो 65 प्लस 50 कितना आ जाएगा 115, तो ये आ गई x की वैल्यू, ठीक है, x आ गया और y आ गया, बोलो क्लियर है क्या? ये सवाल 2025 में आया हुआ है बेटे, और ये 5 नंबर में आया हुआ है, स्टैंडर्ड में आया हुआ है और 5 नंबर में आया हुआ है, ठीक है, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। चॉइसेस में आया हुआ है ये वर्ड प्रॉब्लम नीचे वाला, और ऊपर वाला आप देख रहे हैं, इसे कैसे करना है मैंने बता दिया पहले ही। आगे चलते हैं, पांचवें सवाल में क्या बोला, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैज इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। अब मैनी सोल्यूशन का मतलब क्या है, देखिए 2024 में आया हुआ सवाल है। मैनी सोल्यूशन का मतलब है कि बेटे a1/a2 किसके बराबर होगा, b1/b2, और बच्चे बराबर होगा c1/c2। चलिए जल्दी से रखवाइए बेटे, यहाँ a1 की वैल्यू k है और a2 की वैल्यू क्या है, यहाँ x का कोफिशिएंट 6 है। यहाँ आप देखिए b1 क्या है बेटे, b1 आपका 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है, और यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है 2। यहाँ पर c क्या है आपका 2 है, और नीचे वाले में c क्या है आपका 3, ठीक है। तो किसी को भी कंपेयर कर लो आप, पहले या दूसरे कहीं, इसे कंपेयर कर लेते हैं पहले से ही। तो आप देखिए 2 से 6 जो है कैंसिल आउट होगा 3 बार में, और ये 3 इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। कौन से ऑप्शन में बेटे, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अगला सवाल CBSE 2024 में आया हुआ, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -4 ग्राफिकली। भाई कितना आसान है, कितना आसान है, सीधा वैल्यू दे दी, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -4, छोटी सी इक्वेशन है। कार्टेशियन प्लेन बनाया हमने, एक बार चेक कर लेता हूँ क्या मैंने कार्टेशियन प्लेन लिया है क्या, ये लिया हुआ है, ठीक है, यहीं पर ड्रॉ कर देता हूँ यार। x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू -4। अगर x की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर x पर मूव करेंगे कितना बेटे 3, ये आ गई, ये पॉइंट मिल गया। y की वैल्यू 4 माइनस है, ठीक है, तो यहाँ पर आ गए y की वैल्यू -4 पर नीचे आ गए, ठीक। अब अगर मैं इस पॉइंट से लाइन ड्रॉ करूँ तो एक तो ये लाइन मिल गई मुझे, जो थोड़ा स्ट्रेट खींचते हैं इस लाइन को, एक तो ये लाइन आ गई बेटे मेरे पास, ठीक है, और एक दूसरी लाइन है 3 से मूव करते हुए आएगी, ये 3 वाली, ये, ठीक है। ये दो लाइन्स हैं, आप देख रहे हैं दोनों लाइन कहाँ कट कर रही हैं, आपको दिखाई दे रहा है, दो लाइन इस पॉइंट पे कट कर रही हैं, तो यही सोल्यूशन होता है जहाँ पर लाइंस कट करती हैं, ग्राफिकली मैंने सिखाया हुआ है, वन शॉट में देख सकते हैं। तो ये पॉइंट क्या होगा भाई, इस पॉइंट पे आने के लिए x पर आप कितना चले 3 और y पर कितना चले -4, तो ये सोल्यूशन है यार, ये क्या है सोल्यूशन, ग्राफिकली हमने निकाल के दिखा दिया, ठीक है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -4। क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए, ये भी क्वेश्चन आपका 2024 में आया हुआ,
check whether sorry using graphical method check whether x equal to 0 y equal to -4 are consistent pair of linear equation। बेटे कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंट का मतलब होता है जिसका सोल्यूशन हो, ठीक है। और सोल्यूशन किसका होता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस का होता है जो कट करती हैं, और साथ में एक के ऊपर जो एक होती है यानी कोइंसिडेंट लाइंस का, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू पहले तो जीरो है मेरे भाई, तो एक्स की वैल्यू जीरो है मतलब ये रहा, नहीं नहीं सॉरी, एक्स की वैल्यू जीरो सिर्फ दिया हुआ है ना। एक्स की वैल्यू जीरो है, इसका क्या मतलब है कि वाई की वैल्यू तो यार पता नहीं क्या होगी। एक्स की वैल्यू जीरो का मतलब है कि वाई एक्सिस पूरा लेना पड़ेगा आपको। चलो मैं बताता हूँ यार, देखो एक्स की वैल्यू जीरो मान लेते तो ये है, ठीक है। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी या लाइन जो आएगी, इसकी ये वाली लाइन आ जाएगी पूरी वाई एक्सिस। एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब है कि कौन सी लाइन आ जाएगी बेटे हमारे पास? वाई एक्सिस। क्लियर है क्या? वाई की वैल्यू -4 है यानी एक्स जीरो होगा। अब वाई की वैल्यू -4 है यानी ये रहा पॉइंट, वाई की वैल्यू -4। इसके लिए जो लाइन आएगी वो क्या आ जाएगी बेटे? वाई की वैल्यू -4 का मतलब है इसके लिए लाइन आ जाएगी ये, ठीक है। तो अब ये जो दोनों लाइन है भाई, वाई एक्सिस जो हमारी एक्स इक्वल टू जीरो की आई है और ये इसकी, ये कहाँ कट कर रही है दोनों लाइन? यहाँ, ठीक है, वाई इक्वल टू -4 पर। यानी इसके जो सोल्यूशन होंगे बेटे ये हो जाएंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ पर जीरो है और वाई की वैल्यू -4, ये है सोल्यूशन। भाई कंसिस्टेंट है, क्या बोलोगे इसे? ये लाइंस जो है बेटे जी क्या है? वो कंसिस्टेंट है। क्या है? कंसिस्टेंट यानी सोल्यूशन है। बोलो क्लियर है क्या? एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब है बेटे लाइन आपको कौन सी मिलेगी? इट सेल्फ वाई एक्सिस आपको मिल जाएगा। मैं आपको बता दूँ, एक्स इक्वल टू जीरो दिया हुआ है मतलब वाई एक्सिस खुद ही इसकी लाइन बन जाएगी, ठीक है। अगर y इक्वल टू जीरो है तो इसकी लाइन क्या बन जाएगी? एक्स एक्सिस पूरी की पूरी। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन, अगेन इन्फिनिटली मैनी आ रहा, ठीक है। तो वही a1/a2 यानी 3/6, b1/b2 यानी -1/-के, c1/c2 यानी 8/16, ठीक है। CBSE 2024 में आया हुआ सवाल है बेटे, देखिए माइनस से माइनस कटा, किसी से भी कंपेयर कर लो यार, इधर कर लो, ठीक है, पहले ही को कर लो, 3 1 3 3 2 6, 2 1 क्या हो जाएगा इधर 2, और ये k इंटू 1 क्या हो जाएगा बेटे? k की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू ए वाई इक्वल टू बी ग्राफिकली रिप्रेजेंट द लाइन विच आर। अब यार x की वैल्यू a है और b की वैल्यू y की वैल्यू क्या है? b। यहाँ पर देखो दिया मैंने, कार्टेशियन प्लेन नहीं दिया, चलो मैं बताता हूँ कैसे होगा, ठीक है। देखो जरा ड्रॉ कर लेता हूँ मैं लाइंस, तो ये आपका वाई एक्सिस हो गया और ये आपका एक्स एक्सिस हो गया मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? एक्स की वैल्यू ए है, तो एक्स की वैल्यू कहीं यहाँ मान लें, ठीक है, ये रहा एक्स इक्वल टू ए, एक्स की वैल्यू ए ये मान लिया। अगर एक्स ए है तो वाई जीरो ही होगा, ठीक है, मतलब वाई दिया ही नहीं है। तो आपकी जो लाइन आएगी ये आ गई एक, तो ठीक है, ये आ गई एक्स इक्वल टू ए की लाइन। वाई इक्वल टू बी का मतलब क्या है? पॉजिटिव है तो यहाँ आएगा वाई इक्वल टू बी, ठीक है, ये आ गया। ये वाई इक्वल टू बी और इसकी लाइन ऐसे आएगी। ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे बेटे? ए कॉमा बी पर। एक्स की वैल्यू ए है यहाँ और वाई की वैल्यू बी, तो यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? यूजिंग ग्राफिकल मेथड सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यार ग्राफिकल मेथड से अब सॉल्व करना है। देखो 2024 में ग्राफिकल मेथड का भी सवाल आया हुआ है और अब आने भी लगे हैं, ठीक है। ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए भी आपको पूछा जाता है, तो कैसे सॉल्व करोगे यार ग्राफिकल मेथड से? चलो ये मैंने सिखा रखा है वन शॉट में, सारी चीज़ें मैंने अच्छे से बताई हैं, हर एक सोल्यूशन या फिर हर एक जो भी आपका क्वेश्चन टाइप बनता है एग्जाम में, वो सारी चीज़ें मैंने वन शॉट में पढ़ाई हुई हैं, ठीक है बेटे। डिस्क्रिप्शन में और अभी इसके एंड स्क्रीन पर भी वीडियो आएगा, अगर आपको वन शॉट देखना है तो डायरेक्टली चैनल पर भी जा सकते हो, प्लेलिस्ट बना रखा है, ठीक है, वन शॉट ऑल चैप्टर क्लास 10th फॉर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। चलिए अब यूजिंग ग्राफिकल मैथड सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। भाई यहाँ पर दो इक्वेशन दिए हैं, ग्राफिकल मेथड का यूज़ करके सॉल्व करना है। चलो मैं पहला पार्ट कराता हूँ पहले, ठीक है। पहली इक्वेशन क्या है बेटे? 3x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, 3x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 0, यही है। हाँ, अगला क्या है? 3x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन के पहले मिनिमम आप दो दो सोल्यूशन निकालो। मिनिमम क्या कर लो बेटे? दो दो सोल्यूशन निकाल लो। देखो जरा कैसे निकालते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले देखो 9th क्लास में आपने पढ़ा है यार सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, चार चार सोल्यूशन भी निकाले हमने, ठीक है। ये x है और ये y है। अब मान लीजिए मैं सोल्यूशन निकालना चाहता हूँ, मैं तो डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। देखो मान लो यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4। x की वैल्यू 0 रखा मैंने तो y क्या मिलेगा मुझे? -4, ठीक है। मैं चलो दिखा देता हूँ करके। पुट x इक्वल टू 0, 3 इंटू एक्स की जगह 0 प्लस वाई प्लस 4 बराबर में 0,
ये तो खत्म मामला भाई। ये जो 4 है इधर जा करके क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड में -4। तो y की वैल्यू -4 आ गई। जब आपने x 0 रखा तो y कितना आ गया -4। x की वैल्यू मान लीजिए मैंने -1 ले ली, तो 3 इंटू -1 प्लस वाई प्लस 4 बराबर में 0। तो बेटे -3 प्लस फोर यहाँ पर आपका क्या आ गया 0। -3 और 4 कितना बचेगा 1, और 1 राइट हैंड साइड में जाके -1। आप देख रहे हैं y भी -1 आ गया यार। जब x -1 रखा तो y भी -1 आ गया। दूसरी इक्वेशन के भी सोल्यूशन निकाल रहे हैं हम, x और y। ठीक है, भाई यहाँ पर x की वैल्यू मान लीजिए फिर से मैं 0 रखता हूँ, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, चेक कर लो आप। लेट से मैं x की वैल्यू को -1 ले लेता हूँ यहाँ पर। x की जगह -1 रखा तो क्या हो रहा है भाई, -3 -y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये -1 बचेगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा। y की वैल्यू यार -1 आ जाएगी। ठीक है, चलो अभी आपने क्या करे बेटे, दो सोल्यूशन निकाल लिए, मतलब दो आपने क्या निकाल लिए, सोल्यूशंस निकाल लिए। दोनों इक्वेशन के दो दो सोल्यूशन निकाल लिया। अब इसे कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करना है। लिया है मैंने कार्टेशियन प्लेन, फिर नहीं लिया मैंने। ठीक है, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा यार मुझे। अब सोल्यूशन को ध्यान रखिए, पहले के 0, -4 और दूसरे के कितने आपके -1। ठीक है, ये आप सोल्यूशन ध्यान रखिए। थोड़ा पीछे जा रहे हैं हम, चलिए देखते हैं। ये इस वाले कार्टेशियन प्लेन पर चलो मैं ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। इस वाले कार्टेशियन प्लेन पर ही ड्रॉ करते हैं और सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये कैसे रब होगा अब, अरे यार डिलीट करना पड़ेगा ना इसे। हो गया डिलीट। चलिए अब इस वाले यहाँ पर प्लॉट करते हैं। क्वेश्चन को हटा दीजिए। अभी जो मैंने सोल्यूशन निकाला, हमने क्या देखा बेटा, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -4 लेनी है। x पर 0 जाना है और y पर -4, यानी पहला पॉइंट ये आ गया हमारा। दूसरा क्या है -1, 1, यानी x पर 1 जाना है तो y पर भी, सॉरी ना, दोनों पर -1 जाना है ना। इधर ये वाला पॉइंट मिला मुझे, ये वाला। ठीक है, दो पॉइंट मिल गए, दोनों को ज्वाइन कराना पड़ेगा। ठीक है, दोनों को क्या कराना पड़ेगा, ज्वाइन। इन दोनों लाइंस को मैंने ये जोड़ दिया। अब अगला क्या करना है बेटे, दूसरे पॉइंट्स को ड्रॉ करना है। x की वैल्यू 0 और y की 2, तो 0, 2 ये आ गया। देन -1, 1 अगेन ये। जब ये लाइन भी मैंने ड्रॉ करा तो हमने क्या देखा, दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, -1, 1 पर। तो यानी इसका जो आंसर है, जो सोल्यूशन है बेटे, वो क्या आ जाएगा, -1 x की वैल्यू, और y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी बेटे, -1। ये जो बेटे इसका बी पार्ट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। यहाँ पर इक्वेशन बनाने में बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तारा स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। बेटे अगर वो एक सही आंसर करती है तो उसे कितने नंबर मिलते हैं, 3। कितने बेटे, 3। और अगर एक क्वेश्चन को गलत कर देते तो उसके एक नंबर कट भी जाते हैं। ठीक है, एक नंबर उसके कट भी जाते हैं। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। ठीक है, हर एक करेक्ट आंसर के लिए उसे कितने मिल रहे हैं भाई, 4 मार्क्स। एंड 2 मार्क्स बिन डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर ऐसा हो कि उसे सही के 4 नंबर मिले और गलत के 2 नंबर, ये दो केस बता दिए भाई। पहले क्या हो रहा था, 3 मार्क्स मिल लेते सही करने के और एक गलत करने का, कट जा रहा था। अब क्या हो रहा है, सही करने पर 4 नंबर मिलते हैं और गलत करने पर 2 नंबर कट जाते हैं। 50% की नेगेटिव मार्किंग हो गई। देन तारा वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। ठीक है, उस टाइम पर तारा ने कितने नंबर लाए भाई, 50 मार्क्स। अज्यूमिंग दैट तारा अटेम्प्टेड ऑल क्वेश्चंस, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द टेस्ट। भाई क्या खतरनाक पूछ लिया है। ठीक है, मान लेते हैं कि तारा ने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, तो बताने हैं कि टेस्ट के अंदर टोटल क्वेश्चंस कितने थे। चलिए भाई, सबसे पहले बेटे क्या करना पड़ेगा, जो उसने करेक्ट आंसर करे हैं और जो उसने रॉन्ग आंसर करे हैं उन्हें कुछ लेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि जो उस लड़की ने, तारा ने करेक्ट आंसर करे हैं उसको x मान लेता हूँ मैं, और जो उसने रॉन्ग आंसर करे यानी जो उसने गलत करा है उसे क्या मान लेता हूँ बेटे मैं, y। क्या मान लेता हूँ मैं उसे, y। ठीक है, तो आप देखेंगे कि उसे पहले एक सही करने का कितना, 3 नंबर मिल रहा था, यानी 3x। ठीक है, और कट कितना रहे भाई, ये जो रॉन्ग आंसर करे उसने मान लेते हैं y रॉन्ग आंसर करे और इसमें -1 हो रहा है ना, तो -1। ठीक है, माइनस साइन आएगा, इस बात का ध्यान रख लेना। 3x जो है वो नंबर मिले, कटे कितने, जो कटे हैं यानी -1 करना पड़ेगा ना बेटे हमें। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन को गलत करने पर उसके 1 मार्क्स कट रहे हैं, तो y को करने पर 1 इंटू वाई। बात समझ आ रही होगी आपको। ठीक है बेटे, तो 3x - y कर दिया हमने।
इक्वल्स टू में क्या आएगा बेटे यहाँ पर 40 आएगा, ठीक है, पीछे दिया हुआ है, देखिए मैं आपको दिखा दूँ, 40 मार्क्स, ठीक है, 40 नंबर आए थे इसके। देन उसके बाद जो सेकंड केस बना, जो सेकंड केस हमने पढ़ा, उसमें क्या करा उसने कि उससे सही करने के 4 नंबर मिल रहे हैं, तो एक सवाल के 4 नंबर यानी x सवाल के 4x, और गलत के 2x कट रहे हैं तो माइनस, सॉरी 2y हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इक्वल्स टू में से टोटल नंबर यहाँ पर कितने मिल रहे हैं 50। तो बेटे यहाँ पहली इक्वेशन ये बन गई और दूसरी इक्वेशन ये बन गई है। दोनों को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करोगे भाई, एलिमिनेशन लगा लो या कुछ भी लगा लो। मान लीजिए मैं इस इक्वेशन को -1 से नहीं -2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो -6x हो जाएगा, यहाँ पर आपका +2y हो जाएगा। यार ये प्रॉब्लम है, 2 से करना पड़ेगा, सॉरी। पहले इक्वेशन को ना बेटे 2 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को बेटे किससे मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ मैं, 2 से। तो 2 3 जा 6x हो जाएगा, और यहाँ 2 1 जा 2y, और यहाँ 2 × 40 कितना हो जाएगा 80। अब आप देखो ये जो इक्वेशन आई नई और ये जो इक्वेशन है, दोनों में -2y बिल्कुल सेम है। एलिमिनेशन लगाते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। मैं यहीं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 4 में से अगर 6 जाएगा तो बेटे कितना बचेगा, माइनस क्यों कर रहे हैं, वैसे हम माइनस ही करना पड़ेगा ना, सेम हो गया बिल्कुल, ठीक है। तो 4x में से अगर 6x जाएगा तो क्या बचेगा, -2x। बेटे -2x में से अगर -2x को माइनस करेंगे, देखो साइन चेंज होता है नीचे वाले का, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो 2y और ये प्लस का 2y खत्म हो गया। 50 में से 80 माइनस होगा तो क्या बचेगा, -30। माइनस से माइनस कटा, 2 से क्या कट गया मेरे भाई, ठीक है, कटने कैंसिल आउट का साइन है, ठीक है, 15 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 15। यानी उस लड़के ने जो सही सवाल करे हैं ना, वो कितने करे हैं भाई, 15 सवाल सही करे हैं। और बेटे गलत सवाल कितने करे होंगे, फिर निकाल लो भाई। चलो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, मान लीजिए मैं दूसरी इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। 4x, x की जगह 15 रख दिया, -2y बराबर में कितना दिया हुआ था बेटे, 50। 15 चौक 60 हो जाएंगे, 50 में से 60 जाके माइनस होगा तो -10, माइनस से माइनस कटा, 2 से 10 कटा तो y की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। यानी लड़की ने सिर्फ 5 सवाल गलत करे हैं और टोटल सवाल पूछे हैं, ठीक है, कि पेपर में टोटल सवाल कितने हैं। तो बेटे 15 और 5, भाई उसने सारे क्वेश्चन लगाए, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे उसने, 15 तो उसने सही कर दिए और 5 गलत, तो 15 और 5 यानी सवाल थे 20। पेपर में टोटल सवाल कितने थे बेटे, 20, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 20। बोलो क्लियर है क्या, बहुत ही बेहतरीन वर्ड प्रॉब्लम है ये, ठीक है। आया हुआ पेपर में, किस ईयर में आया हुआ है भाई, 2024 में, ठीक है, देख लो जरा। आगे अगले सवाल पर, ये भी बढ़िया सवाल है भाई। इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। भाई दो यहाँ पर इक्वेशन दिए हैं, ये और ये, ठीक है, दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है, बार बार इनफाइनाइट वाले सवाल आ रहे हैं, तो यानी यहाँ पर तीनों रेशियो बराबर है। ए और बी की वैल्यू फाइंड करते हैं, जगह है क्या साइड में, हाँ जी बिल्कुल है। तो यहीं पर भी कर लें क्या हम, A1 की वैल्यू देखो बेटा, इनफाइनाइट का मतलब है कि तीनों रेशियो बराबर है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2, ठीक है। ये तीनों क्या है, बराबर है, रेशियो तीनों क्या है बेटे, बराबर है। चलो चेक करो, A1 की वैल्यू क्या है 2, A2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2A है भाई, ठीक है। फिर अगर आप देखें तो B1 का यहाँ पर 3, और इधर B1 क्या है बेटे, A+B, वाई के आगे क्या है पूरा A+B। फिर इक्वल्स टू में यहाँ पर C क्या है बेटे, 7 है, और C2 क्या है आपका 28। बोलो बात समझ आ रही है क्या। तो ए निकालना कितना आसान है, देखो जरा आप पहले वाले और तीसरे वाले रेशियो को कंपेयर कर लो, पहले वाले और तीसरे वाले रेशियो को क्या कर लो, कंपेयर, ठीक है। यहीं कर दो क्या, जगह तो है। देखो 2 से 2 कट गया तो ऊपर बचा 1, यानी 1/A बचा, और इधर 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, यानी 1/4 बचा। 4 इधर चला जाएगा 1 से मल्टीप्लाई, और ए इधर, यानी बेटे ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4। जब ए की वैल्यू 4 आ गई है, अब क्या करो बेटे, हाँ जी बेटे, ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर हमारी, ए की वैल्यू आ गई थी 4। अब ये सेकंड वाले को कंपेयर कर लीजिए आप, 3 में A+B, तो ए की जगह 4 रख दो और प्लस बी इक्वल्स टू में क्या है 1/4। देन क्रॉस कर दो इधर, 4 3 से क्या हो जाएगा आपका 12 इक्वल्स टू 4 + B, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 + B। बेटे 4 इधर आकर के जब माइनस होगा 12 में से, तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। B की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8, ठीक है। अब ये जो इसका सेकंड पार्ट है, ऐसे क्वेश्चन में कई बार करा चुका, जिसमें कोफिशिएंट का एक्सचेंज हो रहा है। एक बार इनको इक्वेशन को ऐड करना है और एक बार माइनस यानी सब्ट्रैक्ट, एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देना है आपको, ठीक है। तो जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट और ऐड करोगे तो दो नई इक्वेशन आ जाएगी, उन्हें आप क्या कर दोगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, प्लीज़ बेटा इन्हें प्रिपेयर कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको इस चैप्टर का वन शॉट देखना है तो चैनल पर जा सकते हैं, इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट और उसके साथ हमने कुछ क्वेश्चंस भी कवर कराए हैं, ताकि आपको चीज़ें सारी क्लियर हो जाएं।
ठीक है। साथ ही साथ एमसीक्यू का वीडियो भी अपलोड कर दिया है, जो टॉप एमसीक्यूज़ हैं जो कि आ सकते हैं एग्ज़ाम में, वो भी हमने अपलोड कर दिया, तो वो भी चैनल पे आपको मिल जाएगा।